होम स्टडी पॉइंट में आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली जो है 10 है, जो हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें, तो वृत्त के बारे में जानना है। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग को जानना क्या है कि स्पर्श रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है, और हम लोग को बहुत सारा चीज़ समझना है कि वृत्त में और कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं जो वृत्त के निर्माण में सहायक हैं। तो उसको भी हम लोग जानेंगे कि वृत्त क्या होता है। एक समतल पर स्थित बिंदुओं का समूह जो एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। यानी देखिए, ये नियत बिंदु और ये आपका बिंदुओं का समूह जो रहेगा, एक ये नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह मिलकर के क्या बनाएगा, एक वृत्त का निर्माण करेगा। यानी इस प्रकार से रचना का निर्माण करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो वृत्त का डिफिनेशन क्या होगा कि वृत्त एक समतल पर स्थित बिंदुओं का समूह है जो एक नियत बिंदु यानी एक फिक्स्ड पॉइंट है, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समूह है तो वह क्या बनेगा, तो वृत्त का निर्माण करेगा। और एक वृत्त में और कौन कौन से भाग हो सकते हैं, जैसे इसका फिक्स्ड पॉइंट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र, सेंटर, इसको क्या बोल सकते हैं, सेंटर, ठीक ना। और क्या होता है इसमें, तो इसमें और क्या होता है, तो देखिए केंद्र से और जो ये बिंदुओं का जो समूह है ये परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है, परिधि होता है। जो बिंदुओं का नियत दूरी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जब समूह मिलकर के क्या बनाएगा, एक चारों तरफ ये गोल आकृति का निर्माण करेगा, तो वही कहलाता है परिधि। और उसके बाद क्या जानते हैं कि केंद्र से और जो परिधि के बीच जो होता है दूरी, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या। यानी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, तो त्रिज्या कहलाएगा। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है आपका क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाता है। अब देखिए जीवा किसको कहेंगे, इसमें क्या क्या जानना है आपको, तो जानना है केंद्र, केंद्र के बारे में जानना है, सेंटर, और क्या जानना है, जीवा क्या होता है, जीवा, कोड, और क्या जानेंगे, त्रिज्या जानेंगे। त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या को भी हम लोग डिफिनेशन क्या जान गए, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तो त्रिज्या कहलाता है। और क्या जानेंगे, व्यास क्या होता है। तो हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। व्यास, डायमीटर, तो हम लोग इन सभी का डिफिनीशन और लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। उसके बाद हम लोग को मुख्य रूप से इसमें जानना है स्पर्श रेखा। इस पाठ में स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, और हम लोग क्या जानना है इसमें, छेदक रेखा, छेदक रेखा। तो छेदक रेखा क्या होता है, इसको भी हम लोग को समझना है। सेकेंड, तो देखिए बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो देखिए ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ पॉइंट इज ए प्लेन व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सर्कल। ये आपका सर्कल का डिफिनेशन होगा। और इसमें जो पार्ट है केंद्र, तो केंद्र किसको कहेंगे, तो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ सर्कल। यानी क्या होता है, नियत बिंदु जो होता है वृत्त का, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है नियत बिंदु, और इसी से जो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह होता है, नियत बिंदु ही आपका केंद्र होता है। त्रिज्या, त्रिज्या ये केंद्र हो गया। जीवा क्या होता है, कोड, यानी वृत्त पर, वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु जो होता है उसको मिलाने वाली सीधी रेखा आपका जीवा कहलाता है। त्रिज्या लोग समझ गए, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। व्यास किसको कहेंगे, तो देखिए व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है ये आपका जीवा हो गया। तो सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। यानी वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका व्यास। यहाँ पर आपका केंद्र है, तो जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है वही आपका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, यानी डायमीटर। स्पर्श रेखा क्या कहलाता है, तो वृत्त के एक बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा।
यही आपका स्पर्श रेखा कहलाएगा। यानी एक पॉइंट को प्रतिच्छेद करेगी तो वह रेखा आपका क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। और छेदक रेखा क्या होगा कि जब वृत्त के दो पॉइंट को प्रतिच्छेद करे तो वो आपका क्या कहलाएगा? छेदक रेखा। इस प्रकार से हम लोग इन सभी को हम लोग बारी बारी से इसका डिफिनीशन को हम लोग नोट करते जाएंगे। केंद्र, तो केंद्र क्या होता है? तो ये केंद्र होता है ये वृत्त का जो ये मिडिल पॉइंट होता है, यानी ये आपका केंद्र किसको कहेंगे? परिधि पर स्थित, यहाँ से परिधि से सभी दूरी, परिधि से समान दूरी पर जो बिंदु होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। यानी वे बिंदु जिससे परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो तो उसी को क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी यहाँ से भी समान होगा, यहाँ से भी समान होगा, यहाँ से भी समान होगा, वैसा बिंदु जो केंद्र से कहिए या परिधि से समान दूरी पर स्थित बिंदु, परिधि से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। अब देखिए त्रिज्या हम लोग क्या देखे थे कि केंद्र से त्रिज्या क्या कहलाएगा? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक। जीवा क्या कहलाएगा? ये आपका वृत्त है, ये आपका परिधि है। अब परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। और जो जीवा सबसे बड़ा कहाँ जीवा होगा वो आपका केंद्र से होकर गुजरता है, तो सबसे बड़ा जीवा व्यास कहलाएगा। उसी को हम लोग यहाँ पर नोट कर दिए हैं। वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे तो उसे हम लोग व्यास कहते हैं। जीवा क्या होता है कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाता है। त्रिज्या क्या होता है कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? तो त्रिज्या कहेंगे। और केंद्र क्या होता है कि परिधि से समान दूरी पर स्थित जो बिंदु होगा उसी को हम लोग केंद्र कहेंगे। तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए। इसके बाद हम लोगों को नोट करना है स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन को हम लोग क्या देखे थे? तो ऐसी रेखा जो वृत्त के एक पॉइंट को प्रतिच्छेद करे, वैसी रेखा। देखिए वृत्त जो है तो वृत्त को केवल एक बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, यही आपका जो रेखा होगा स्पर्श रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। यानी वैसी रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। छेदक रेखा किसको कहेंगे? सेकेंड लाइन। वैसी रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। यानी देखिए ये आपका वृत्त, वृत्त के ये दो बिंदु इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो यही आपका लाइन जो होगा छेदक रेखा कहलाएगा। तो ये हम लोग वृत्त के बारे में हम लोग जाने तो, और इसमें हम लोग जान लेंगे कि वृत्त में और कौन कौन से जो गुण होते हैं उसको भी हम लोग जान लेंगे। उसके बाद हम लोग 10.1 है उसको हम लोग बनाएंगे।